भोला सुनियारा को एक जंगल में ले जाकर वहाँ इसे भागने का कहा गया। इसको पुलिस की तरफ से भागते हुए 5 गोलियां लगी, लेकिन वो जाती तौर पर ये शख्स भागने में कामयाब हो गया। इस वाक़े के 2 साल तक भोले सुनियारे की कोई खबर न आई। ठीक 2 साल के बाद भोले सुनियारे की कार्रवाइयों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया। ये इलाका गैर में बैठकर कार्रवाइयां करवा रहा था। पुलिस की तरफ से भोला सुनियारा के खिलाफ इलाका गैर में जाकर ऑपरेशन करने का फैसला किया गया, लेकिन पुलिस एहलकारों ने इलाका गैर यानी जमरूद जाकर ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया। फिर भोला सुनियारा को पकड़ने के लिए आर्मी को कहा गया। आर्मी ने इस इलाका गैर में ऑपरेशन किया और इस ऑपरेशन के दौरान भोला सुनियारा कत्ल हो गया और भोले सुनियारे की जिंदगी का बाब यहीं पर बंद हो गया। दोस्तों, लाहौर का मजहर शातिबी एक ऐसा शख्स था जिसने अपने सबसे बड़े दुश्मन एक पुलिस इंस्पेक्टर के घर रॉकेट लॉन्चर इस वजह से ना मारा कि उस इंस्पेक्टर के घर के ऊपर या अली मदद लिखा हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पॉलिटिक्स रिएक्शन न्यूज़ टीवी की तरफ से आप सबको खुशामदीद। आइए चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। भोला सुनियारा पंजाब का एक मशहूर डॉन था। इसके नाम से बहुत सारी पाकिस्तानी फिल्में भी बन चुकी हैं। भोला सुनियारा सियालकोट के एक गुज्जर खानदान से ताल्लुक रखता था, जबकि इसका वालिद सियालकोट का एक मशहूर सुनियारा था। सन 1978 में उस वक्त के सियालकोट के MNA मियां मसूद अहमद ने 5 तोला सोना भोला सुनियारा के वालिद के पास नक्श निगारी के लिए भेजा, लेकिन बदकिस्मती से उसी रात इसकी दुकान पर चोरी हो गई और चोर सारा सोना ले उड़े। MNA मियां मसूद को ये शक था कि ये चोरी भोला सुनियारा के बाप ने खुद करवाई है। उसने इसके बाप पर मुकदमा दर्ज करवा दिया। इस वक्त भोले सुनियारे की उम्र सिर्फ 19 वर्ष थी। भोले सुनियारे के बाप को पुलिस ने पकड़ लिया और उसको 3 साल कैद की सजा सुना दी। कैद के दौरान उस पर बहुत तशद्दुद किया गया। एक दफा भोले सुनियारे की मां जेल में खाना लेकर गई तो पुलिस वाले ने उसे पीछे हटाने के लिए धक्का दिया। बदकिस्मती से इस औरत का सर दीवार के साथ लगा और ये मौका पर ही जान बहक हो गई। भोला सुनियारा ये सदमा बर्दाश्त न कर सका और बहुत सख्त बीमार हो गया। अभी ये हॉस्पिटल में ही था कि इसके बाप को जेल में हार्ट अटैक हुआ और वो भी इस दुनिया से चल बसा। जब भोला सुनियारा तंदुरुस्त हुआ तो उसने जुराइम की दुनिया में कदम रखा। इसने अपने जुराइम का आगाज डकैतियों से किया। 2 माह के दौरान इसने 35 से ज्यादा डकैतियां कर डाली और इसके साथ साथ 3 लोगों को कत्ल भी कर दिया। भोला सुनियारा ने अपने बाप का बदला लेने के लिए MNA मियां मसूद को जान से मारने की धमकियां देना शुरू कर दी, जबकि इन धमकियों के डर से मियां मसूद अहमद 15 से ज्यादा गार्ड अपने साथ रखता था। भोला सुनियारा ने मियां मसूद अहमद के आने जाने पर गहरी नजर रखी हुई थी और एक दिन भोला सुनियारा ने मियां मसूद अहमद की गाड़ियों पर हमला कर दिया जब वो कौमी असम्बली के इजलास से सियालकोट वापस आ रहा था। इस हमले में MNA मियां मसूद खुद तो महफूज रहा, लेकिन इसके 4 गार्ड्स कत्ल हो गए। इस वाकया के बाद भोला सुनियारा वहां से फरार हो गया और गुजरांवाला में हुमायूं गुज्जर के पास पनाह ले ली। ये हुमायूं गुज्जर इसकी फुप्पो का बेटा था। दोस्तों, हुमायूं गुज्जर का शुमार भी पंजाब के मशहूर डॉन्स में होता है। पुलिस ने इस दौरान भोला सुनियारा की गिरफ्तारी के लिए बेशुमार छापे मारे, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। इसके कुछ अरसा बाद भोला सुनियारा को मियां मसूद की मुखबरी हुई। भोले सुनियारे ने मियां मसूद पर हमला करवाया जब वो नारोवाल की एक शादी में मसरूफ था। इस जोरदार हमले में मियां मसूद और उसके 4 बेटे कत्ल हो गए। इसके बाद सियालकोट में भोले सुनियारे को दहशत की इलामत समझा जाने लगा। एक दफा भोला सुनियारा अपने वालिदैन की कब्र पर फातिहा खानी के लिए आया तो इसकी मुखबरी किसी ने कर दी और पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के 24 घंटे बाद भोला सुनियारा जेल से फरार हो गया। इस दौरान इसने एक पुलिस एहलकार की राइफल छीनकर मुतअद्दिद पुलिस एहलकारों को भी कत्ल कर दिया। भोला सुनियारा ने जेल से फरार होने के बाद हुमायूं गुज्जर के दुश्मनों को भी कत्ल करना शुरू कर दिया। हुमायूं गुज्जर भोला सुनियारा को अपना उस्ताद मानता था। भोले सुनियारे की बढ़ती हुई कार्रवाइयों को देखते हुए पुलिस ने इसके सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर कर दी। एक दफा ये शख्स कसूर में मौजूद था तो इसकी मुखबरी हो गई। पुलिस ने इसे चारों तरफ से घेर लिया। भोला सुनियारा अपने साथ जदीद असलहा और गोलियों से भरा बैग रखता था। जब इसको पता चला कि पुलिस ने उसे घेर लिया है तो इसने क्रॉस फायरिंग शुरू कर दी। ये क्रॉस फायरिंग तकरीबन 3 घंटे तक जारी रही। इस फायरिंग के दौरान पुलिस के 2 DSP और 3 एहलकार कत्ल हो गए, जबकि भोले सुनियारे की टांग पर गोली लगी और जब इसकी गोलियां खत्म हो गई तो इसने गिरफ्तारी दे दी। जब इस बात का इल्म IG पंजाब को हुआ तो उसने भोले सुनियारे को कत्ल करने के अहकामात जारी कर दिए। इसके बाद भोला सुनियारा को एक जंगल में ले जाकर वहां इसे भागने का कहा गया।
اس کو पुलिस की तरफ से भागते हुए 5 गोलियां लगी, लेकिन मुआवजाती तौर पर ये शख्स भागने में कामयाब हो गया। इस वाक़े के 2 साल तक भोले सुनियारे की कोई खबर न आई। ठीक 2 साल के बाद भोले सुनियारे की कार्रवाइयों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया। ये इलाका गैर में बैठकर कार्रवाइयां करवा रहा था। पुलिस की तरफ से भोला सुनियारा के खिलाफ इलाका गैर में जाकर ऑपरेशन करने का फैसला किया गया, लेकिन पुलिस एहलकारों ने इलाका गैर यानी जमरूद जाकर ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया। फिर भोला सुनियारा को पकड़ने के लिए आर्मी को कहा गया। आर्मी ने इस इलाका गैर में ऑपरेशन किया और इस ऑपरेशन के दौरान भोला सुनियारा कत्ल हो गया और भोले सुनियारे की जिंदगी का बाब यहीं पर बंद हो गया। दोस्तों, लाहौर का मजहर शाह तिब्बी एक ऐसा शख्स था जिसने अपने सबसे बड़े दुश्मन एक पुलिस इंस्पेक्टर के घर रॉकेट लॉन्चर इस वजह से ना मारा कि उस इंस्पेक्टर के घर के ऊपर या अली मदद लिखा हुआ था। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।